एक कहानी के जरिए समझते हैं कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है और कैसे इंसान संघर्ष करके अपनी किस्मत को बदल सकता है और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। भाग एक। संघर्षों की आंधियां। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला विक्रम बचपन से ही कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर खाना बनाती थी। घर में खाने के भी लाले पड़े रहते थे। विक्रम पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी उसकी राह का कांटा बन गई थी। हर सुबह जब वह स्कूल जाता तो उसके जूते फटे होते और किताबें आधी अधूरी। फिर भी उसकी आंखों में एक सपना था, एक बड़ा आदमी बनना। लेकिन सपना देखना आसान होता है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष की आंधियों से गुजरना पड़ता है। एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़े तो घर की हालत और भी बिगड़ गई। मां ने काम बढ़ा दिया और विक्रम को भी मजदूरी करनी पड़ी। दिन में स्कूल और रात में काम, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। भाग दो। पहली किरण आशा की। गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए विक्रम को एक शिक्षक शास्त्री जी ने देखा। वह उसकी लगन और मेहनत से प्रभावित हुए। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, किस्मत बदलती है जब मेहनत और अवसर एक साथ मिलते हैं। तू मेहनत कर, अवसर मैं दूंगा। शास्त्री जी ने विक्रम को पढ़ाई के लिए सहायता दी, किताबें दिलाईं और यहां तक कि उसकी फीस भी भरी। अब विक्रम का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी कक्षा में टॉप करना शुरू कर दिया और पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन किस्मत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जैसे ही उसने 10वीं पास की, उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अब क्या होगा? भाग 3। संघर्ष की दूसरी परीक्षा। विक्रम ने सोच लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव में ही एक छोटे से ढाबे में नौकरी कर ली। वहां वह चाय बनाता और ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ करता। पर वह पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता था। रात को ढाबे के एक कोने में बैठकर किताबें पढ़ता। एक दिन ढाबे में एक बड़े व्यापारी मोहन अग्रवाल आए। उन्होंने देखा कि विक्रम कुछ लिख पढ़ रहा है। उन्होंने पूछा, तुम यहां काम क्यों कर रहे हो बेटा? विक्रम ने अपनी कहानी सुनाई। मोहन जी उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने शहर बुलाया और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। यही वह अवसर था जिसकी विक्रम को तलाश थी। भाग 4। किस्मत का पहला मोड़। मोहन जी की मदद से विक्रम शहर आ गया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी मेहनत जारी रखी। कॉलेज में उसने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली और फिर एक कंपनी में नौकरी मिल गई। अब तक उसने गरीबी देखी थी, लेकिन अब उसके पास एक स्थिर नौकरी थी। कुछ वर्षों में वह कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। उसकी मासिक सैलरी लाखों में हो गई। लेकिन किस्मत यहीं नहीं रुकी। भाग 5। जब किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। एक दिन जब विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था, उसने एक विचार सोचा, क्यों ना मैं खुद का व्यवसाय शुरू करूं। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, कैसे उसने संघर्ष किया था, कैसे उसने गरीबी देखी थी। उसने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। लोगों ने कहा, तू नौकरी छोड़कर यह जोखिम क्यों ले रहा है? लेकिन विक्रम को खुद पर भरोसा था। उसने अपने पहले निवेश के रूप में अपनी सारी बचत लगा दी। धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म सफल होने लगा। सरकार ने भी उसकी पहल की सराहना की और उसे फंडिंग मिली। 2 साल के अंदर ही उसका बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया। भाग 6। जब संघर्ष रंग लाता है। अब विक्रम न केवल खुद एक सफल व्यक्ति था, बल्कि हजारों बच्चों की जिंदगी भी बदल रहा था। वह उन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने लगा जो उसकी तरह गरीबी से जूझ रहे थे। एक दिन जब उसने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। वही गांव जहां कभी वह मजदूरी करता था, अब उसे गर्व से देख रहा था। शास्त्री जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, किस्मत तब बदलती है जब मेहनत और अवसर एक साथ मिलते हैं। तूने मुझे सही साबित कर दिया। निष्कर्ष। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत कोई जादू से नहीं बदलती। यह तब बदलती है जब हम मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं और सही अवसर का इंतजार करते हैं। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी है।
ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।